दोस्तों, जब से लोकसभा चुनाव देश में खत्म हुआ है उसी के बाद से लगातार उत्तर प्रदेश में राजनीतिक उठापटक और हलचल तेज है। आपको बता दें, लगातार उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से योगी ने मीटिंग्स ली हैं या बैठकें की हैं या एक्शंस देखने को मिले हैं, ऐसे में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर पहलू पे कहीं ना कहीं सख्त हैं। लेकिन जो इस बार चुनाव परिणाम रहा है, जिस प्रकार से पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 62 सीटें निकाली थी, वहीं इस बार 33 सीटों पर सिमट के रह गई। इसके पीछे भी बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि सबसे बड़ी हार का कारण क्या रहा है। कुछ लोग तो योगी को ही जिम्मेदार मान रहे हैं, वहीं कुछ लोग मान रहे हैं कि योगी की वजह से 33 सीटें भी आ गई, वरना भारतीय जनता पार्टी की स्थिति और भी बिगड़ सकती थी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 14 जून को भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक है। ऐसे में जो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से, ब्रजेश पाठक की हम बात कर लें जो डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के, वहीं केशव प्रसाद मौर्य की हम बात करेंगे, वो भी उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ही हैं। इन दोनों लोगों ने कभी भी एक भी बैठक अटेंड नहीं की। लगभग योगी ने एक दिन में 8-8, 10-10 मीटिंगें की हैं, लेकिन कहीं भी ये लोग उपस्थित नहीं रहे। वहीं केशव प्रसाद मौर्य लगातार दिल्ली में बने रहे, वहां पे लगभग 5 से 6 दिनों तक वहां पे डेरा जमाए रखे थे। उससे एक खबर निकल के आ रही थी, केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाना है। बहुत सारे लोगों में चर्चाएं थी कि जैसे 4 जून को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी हासिल करेगी, तुरंत नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे। गुजरात लॉबी योगी आदित्यनाथ को नहीं पसंद करती है, लेकिन मोदी का ये हाल इस चुनाव में रहा कि उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला और उसके बाद से लगातार योगी आदित्यनाथ की परफॉर्मेंस बेस्ट दिखाई दे रही है। उनकी जो हरकतें हैं वो तेज दिखाई दे रहे हैं। चाहे हम बात कर लें गुजरात की कई सारी कंपनियां, योगी ने कई सारी कंपनियों को यहाँ से खदेड़ दिया है और उसके जो काज थे, जो ठेके थे, उनको बैन किए हैं। उसी के बाद से अनुमान लगाया जा रहा है कि योगी अब उत्तर प्रदेश को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। भले ही केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली तलब किया गया था, लेकिन कुछ ऐसी खबर निकल के नहीं आई जिससे योगी के ऊपर आंच आई। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर यह भी खबर आ रही थी कि उनको दिल्ली बुलाया जा सकता है और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पद खाली हो रहा है, जगत प्रसाद नड्डा यानी जेपी नड्डा का जो पद खाली होगा, वहां पे केशव प्रसाद मौर्य को सेट किया जाएगा। लेकिन यह खबर फिलहाल अभी अफवाह ही है, ऐसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन 14 जुलाई को जो बैठक होनी है, इसमें बहुत कुछ परिवर्तन होने वाले हैं, क्योंकि इस बैठक में अब ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे, केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे, उत्तर प्रदेश के कई सारे नेता रहेंगे, योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। यानी मौजूदगी सबकी होगी और अध्यक्षता करेंगे जगत प्रसाद नड्डा यानी जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ऐसे में तमाम सारी बातें होंगी, तमाम सारी सूचियां रखी जाएंगी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले भी बना के रखी थी कि किस प्रकार से कितने लोगों को लाना है, कितने लोगों को हटाना है। शायद भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ की उन सूचियों को मान ली होती तो आज उत्तर प्रदेश में परफॉर्मेंस ये ना रहा होता। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति में जरूर जाके खड़ी हो जाती, क्योंकि आपको सभी को पता है कि अगर जिसको दिल्ली के सिंहासन पे राज करना है, उसको उत्तर प्रदेश के होकर जरूर गुजरना पड़ता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है। लोकसभा की 80 सीटें आती हैं और निर्णायक होती हैं जीत के लिए। अगर पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को लाना था तो उत्तर प्रदेश का परफॉर्मेंस बहुत ही मायने रखता, लेकिन शायद योगी की अवहेलना की गई, योगी को नजरअंदाज किया गया। इसी का परिणाम आज भारतीय जनता पार्टी भुगत रही है। बीएल संतोष भी बैठक करके अभी गए ही हैं। उस बैठक में भी यही कहीं ना कहीं निकल के आया है कि अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी की बातें मान ली जाती, जो सूची उन्होंने दिल्ली को भेजी थी, दिल्ली उस सूची पर सहमति बना देती, तो शायद स्थितियां कुछ और होती। लेकिन कहीं ना कहीं योगी को जो गुजरात लॉबी है दिल्ली में बैठी हुई है, वो पसंद नहीं करती है। इसी का परिणाम रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को तगड़ी गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। हम कह भी सकते हैं कि हार का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब जो कार्य समिति की बैठक है, ये बड़ी निर्णायक होगी। केशव प्रसाद मौर्य तो शायद दिल्ली जाए ही जाए। उसके बाद से हम ब्रजेश पाठक की बात कर लें, ब्रजेश पाठक का भी पत्ता साफ हो सकता है उत्तर प्रदेश से, क्योंकि ब्रजेश पाठक भी नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में रह राजनीति करें। अब यह हो सकता है कि इनसे उनकी योगी से नहीं बन रही हो या कुछ उसका और भी कारण हो सकता है, लेकिन ब्रजेश पाठक के बाद केशव प्रसाद मौर्य भी उत्तर प्रदेश से गायब हो सकते हैं, ये बड़ी खबर चल रही है। और किसी दूसरे बड़े ब्राह्मण चेहरे को उतारा जा सकता है। केशव प्रसाद मौर्य का बाहर जाने का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जिस प्रकार से सिराथू सीट केशव प्रसाद मौर्य हारे थे, उसके बाद से डिप्टी सीएम बनाया गया था, लेकिन इस चुनाव में कौशाम्बी लोकसभा आपको याद है किस प्रकार से केशव प्रसाद मौर्य की बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन उसको भी केशव प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं हार गए। तो अब जो बाबा का जलवा है उत्तर प्रदेश में बराबर कायम रहेगा और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अब बाबा की चलेगी, चाहे वो जगत प्रसाद नड्डा हो, चाहे वो बीएल संतोष हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी स्वयं हो, चाहे वो अमित शाह हो, जिसकी योगी से बताई जा रही कि बड़ी तकरार चल
रही है उनको उनके सामने झुकना पड़ेगा। अगर उत्तर प्रदेश में बाबा की अवहेलना होती है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में तो नहीं रह जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से इस लोकसभा चुनाव में इन लोगों ने सीख ली है, अगर इससे संभलते हैं तो ठीक है, नहीं संभलते हैं तो फिर से भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा नुकसान होने जा रहा है।